2 सितंबर को एफबीआर ने आईआरएस का फॉर्म दोबारा अपडेट किया है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी गलतियां हैं। क्या हमें आज रिटर्न फाइल करना चाहिए या हमें वेट करना है, और कितने चांसेस हैं कि एक्सटेंशन आएगी? आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं, और आप भी अगर रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं या आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तरह के जो इश्यूज़ हैं, डेली बेस पे आरएस चेंज हो रहा है। आज 8-9 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो फॉर्म है वो अपडेट नहीं हुआ। एज़ पर लॉ 30 सितंबर लास्ट डेट है और 2 माह गुजर चुके हैं, फॉर्म अभी तक अपडेट नहीं हुआ। 2 माह से ऊपर टाइम हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये आप 100% श्योर चांसेस हैं कि इसमें एक्सटेंशन आएगी, जो कि हर साल आती है, लेकिन अभी चूँकि फॉर्म लेट अपडेट हुआ, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो ये कंफर्म है 200% इसकी गारंटी है कि एक्सटेंशन आएगी। दूसरी चीज़, अब ये चीज़ इसी के साथ लिंक करती है, तो क्या आज हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए? तो मैं कुछ आपके सामने इशू डिस्कस करता हूँ जो सबके लिए कॉमन है। सबसे पहला जो इशूज़ आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि हमने 7E के ऊपर बड़े लेक्चर बेशुमार देखे हैं, और हमने ये भी देखा कि जब भी नया लेक्चर आया है तो आईआरएस के अंदर कोई ना कोई चेंज कर दी गई है। अब इससे पहले क्या था कि फॉर्म ने इंट्रोड्यूस किया गया, प्रॉपर्टी हम ऐड नहीं कर सकते थे। हमने फॉर्म में डाटा फिल करना है तो एसेट में प्रॉपर्टी में डाटा जाएगा, लेकिन अब ये है कि दोनों फॉर्म में डाटा फिल हो रहा है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि भाई 7E में डाटा एंटर करते हैं तो इनफ्लो में जाके वो डिफरेंस क्रिएट होता है, अनरिकंसाइल आइटम आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एफबीआर की टीम पीछे वर्किंग कर रही है। हमारे यहाँ चूंकि ये होता है कि पहले चीज़ अनाउंस कर दी जाती है, वर्किंग बाद में होती है। तो ये जुलाई के अंदर अनाउंस कर दिया गया, लेकिन प्राल की टीम को अपडेट नहीं किया गया। वो अभी काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं वो अपडेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कोई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो लिहाजा ये है कि अब 7E का फॉर्म फिल करें या एसेट में जाएं। ये मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था पिछले में कि हमने दोनों काम करने हैं, लेकिन मसला ये है कि दोनों काम करने से एक इनफ्लो के अंदर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ लोगों के आउटफ्लो के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंट तरह के जो फार्मूले हैं ना वो पीछे सही तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो अभी प्राल की टीम काम कर रही है, तो लिहाजा ये जो चीज़ है ये वर्केबल अभी नहीं है। ये यानी कि हम कर भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारी जो रिटर्न है वो सही तरीके से डाटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पिछले साल का डाटा ना, कुछ रिटर्न के अंदर ये भी देखा गया है कि वो उस डाटे को वो इम्पोर्ट ही नहीं कर रहा, और पिछले साल रिटर्न में प्रॉपर्टीज़ की डिटेल आ रही है, इस साल रिटर्न में प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं आ रही। इवन फॉर्म डिलीट करके आप दोबारा भी सिलेक्ट कर रहे हैं फिर भी डिटेल नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी अगर ओपनिंग वेल्थ ही नहीं है तो हम किस तरीके से रिटर्न को लेके चलेंगे। इसके ऊपर भी वो रिफ्रेशर करेंगे तो कुछ डाटा आएगा। और मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि आपके जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि इश्यूज़ इस तरह निकले हैं, कुछ कुछ यूनिक इश्यूज़ हैं कि एक रिटर्न में चीज़ें ठीक हैं, दूसरे में ठीक नहीं है। तो जिनकी चीज़ें ओपनिंग एटलीस्ट जिनका बैलेंस नहीं शो हो रहा, एसेट की डिटेल नहीं आ रही, स्क्रीनशॉट लें और fbr@helpline@fbr.gov.pk पे ईमेल लाजमी करें। हमने कुछ दिन पहले एक लेक्चर देखा था जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई एफबीआर ने पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो अनलॉक कर दी है, सबके लिए अवेलेबल है। तो आज आप चेक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी गई है। तो जब तक हम ये चीज़ हाईलाइट नहीं करेंगे चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। तो लिहाजा ईमेल लाजमी किया करें, फॉलोअप रखा करें, रिमाइंडर भेजा करें, फिर रिमाइंडर भेजा करें। कुछ ना कुछ करने से आपका रिजल्ट लाजमी निकलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स। अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जब बिजनेस हम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो कुछ सेल ऐसी होती है जो जिसके ऊपर टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। मतलब 30 जून तक जो रेट था 4.5% था लेट से, और कंपनी के लिए 4% था। तो अगर किसी की सेल है उसमें 2 पोर्शन थे, कुछ 4.5 था और कुछ मिनिमम टैक्स में आता है, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है, डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स, जो कि एक बड़ा डिफरेंस आता है और ये नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक बड़ी डिटेल में एक फार्मूला लॉजिक देखा था, लास्ट ईयर मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उसको देख लीजिएगा कि उसके अंदर किस तरीके से उस डिफरेंस को ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है। लेकिन चूंकि रिटर्न हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, लास्ट ईयर भी इशू था, अभी भी इशू कैरी हो रहा है, तो टैक्स ईयर किसी तरीके से उसका एक्सक्लूशन निकालते हैं, हम किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि रिटर्न फाइल हो, हालांकि एक्चुअल में टैक्स वो नहीं होता। तो ये अभी तक इशू जो है वो अभी स्टैंड कर रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और ये होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर काफ़ी बार उनको डिस्कशन भी हुई है, जिसके ऊपर फॉलोअप भी हुआ है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। ये काफ़ी 2-3 सालों से इशू जो है वो कैरी हो रहा है। उसके बाद आता है सुपर टैक्स। अब सुपर टैक्स का रूल आपको पता है नया इंसर्ट किया गया है, और 23-24 के अंदर 4 से ये 10% तक रेट है। इससे पहले 4 था, कुछ इंडस्ट्री के लिए, कुछ इंडस्ट्री के लिए 10% था। अब इसके ऊपर डिफरेंट तरह की जजमेंट आ चुकी हैं, लेकिन स्लैब रेट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया। तो किस तरीके से इसको रिपोर्ट करना है, ये भी एडिशन नहीं है, तो ये भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली टैक्स रिटर्न का पार्ट है तो डाटा होना चाहिए। अब आता है कि ये तो मैंने कुछ जनरल इश्यूज वो लिखे हैं जो फेस मैं देख रहा हूँ कि हो रहे हैं।
हर किसी का अपना इश्यूज़ है, डिफरेंट मैं कमेंट्स देखता हूँ तो डिफरेंट छोटे-छोटे इश्यूज़ आते हैं जो कि हर रिटर्न के अंदर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि हमें फ़ाइल नहीं करनी, हमने उसको वेट करना है जब तक ये फॉर्म अपडेट नहीं होता। एटलीस्ट आप सितंबर का महीना वेट करें। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, कोई वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना, तो आप फाइल मत करें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जिन लोगों ने पिछली रिटर्न फाइल की है, जो लास्ट मंथ कर दी या सितंबर के स्टार्ट में कर दी और 7E का फॉर्म बाद में आया, तो उनके जो एसेट की डिटेल है वो उड़ा दी गई थी। अभी दोबारा वो रिफ्रेश करने हैं, डाटा आ जाएगा। बहरहाल डाटा चेंज हो रहा है, फाइल रिटर्न का डाटा भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जब एक्जी रन करते हैं, डाटा रन करते हैं, तो 1 जुलाई से रन करते हैं और सारा डाटा उड़ जाता है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि फाइल करने से बेहतर है कि हम उसको वेट करें। अगर कोई आपको ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, अगर अर्जेंसी है तो आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड के लाजमी डबल चेक करें, कोई इस तरह के इश्यूज ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत रिटर्न फाइल कर लें। लेकिन अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, देखते रहें, वेट करें, जैसे ही फॉर्म अपडेट होगा मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी, फिर आप रिटर्न फाइल करें। अभी फाइल करने का कोई फायदा नहीं है, गलत फाइल करने से या डाटा बाद में डाटा FBR रिफ्रेशर चलाता है, डाटा उड़ जाता है। फॉर एग्जांपल 7E का फॉर्म है, आज हम ये कह रहे हैं फाइल करना चाहिए, कल को FBR कह दे कि ये आपने यहाँ पे नहीं करना, सेपरेट फाइल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो फाइल कर चुके हैं। लिहाजा एक्सटेंशन 200% श्योर है, ग्रंटेड है, फुल ग्रंटेड बात है ये। तो आप वेट करें, अगर एजेंसी नहीं है तो हमें फाइल नहीं करनी चाहिए। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।